गुड मॉर्निंग दोस्तों। मार्केट चाहे गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, चाहे साइडवेज खुले, हम लोगों ने हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन को ही ढूंढना है। जिधर हाई प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन बनेगा हम लोगों ने उधर ही संभावना देखनी है, क्योंकि उधर रिस्क टू रिवार्ड अधिक होता है। तो सीधा चलते हैं चार्ट पे, इधर उधर की बात ना करके सीधा चार्ट पे चलते हैं। ये देखिए चार्ट पे मार्केट ऊपर जाके फंस सकता है, तो क्या प्राइस एक्शन बन सकता है ये देखिए। बाई चांस फंसा है तो ये अपसाइड को गया, यहाँ फिर वहाँ से डाउन आ गया, यहाँ एक रेंज मार्क मार्क कर लेनी है। फिर डाउन साइड आया, वहाँ से घूमा तो वहाँ एक रेंज को मार्क कर लेना है। उस रेंज में जब तक फंसा रहेगा कोई ट्रेड नहीं लेना है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और जैसे ही ये अपसाइड को तोड़ के ऊपर वाली रेंज को अगर रिटेस्ट करता है और एक प्राइस एक्शन अपसाइड को बनाता है, तो यहाँ एक संभावना देखेंगे कंफर्मेशन कैंडल पे। उसे ही नीचे अगर तोड़ के अगर नीचे का कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो नीचे की संभावना देख देख लेंगे। और फिर अगर यहाँ पर एम पैटर्न बना के अगर नेक लाइन तोड़ के फिर दोबारा नेक लाइन को रिटेस्ट करके अगर डाउन साइड जाता है, तो यहाँ रिस्क टू रिवार्ड अधिक होने की चांस होता है स्ट्रेटेजिकली। वैसे ही हेड एंड शोल्डर है, इसका भी नेक लाइन तोड़ के अगर रिटेस्ट करके फिर दोबारा नेक लाइन से डाउन साइड को आ रहा है, तो यहाँ हाई प्रोबेबिलिटी रिस्क टू रिवार्ड होता है। ये एक प्राइस एक्शन बनता है, यहाँ पर ले सकते हैं। ये अप साइड में अगर मार्केट रुकता है तो ये कंडीशन, वैसे ही डाउन साइड में जाके मार्केट रुक सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये रुका, डाउन साइड गया, यहाँ से वापस आया, तो यहाँ एक मैंने हम लोगों ने मार्क कर लेनी है रेंज। अगर अपसाइड को आके फिर वहाँ से डाउन चला गया, निकला नहीं, फिर इस जोन को भी हम लोगों ने मार्क कर लेना है। बस बैठे रहना है, जब तक ये अप डाउन करेगा तब तक बैठे रहना है। जब तक कि कोई प्राइस एक्शन नहीं दिखाए इस रेंज को तोड़ के अपसाइड का या डाउन साइड का, रिटेस्ट करके निकलता है अपसाइड को अगर ब्रेक करके, तो यहाँ प्राइस एक्शन अच्छा बनता है, रिस्क टू रिवार्ड अच्छा होगा। फिर ये डाउन साइड को अगर ऐसे ही ब्रेक करके निकलेगा, यहाँ एक प्राइस एक्शन अच्छा बनेगा। वैसे ही ये बुलिश रिवर्सल होता है, डाउन साइड में अगर प्राइस उठती है तो ये पैटर्न का इंतजार करेंगे, डब्ल्यू पैटर्न। ये नेक पैटर्न नेक लाइन होता है, ये नेक लाइन को अपसाइड को ब्रेक करके अगर फिर रिटेस्ट करे और फिर अपसाइड को निकले, तो हाई प्रोबेबिलिटी होता है रिस्क टू रिवार्ड का। रिस्क टू रिवार्ड थोड़ा अच्छा बनेगा। तो ऐसे ही ये हेड एंड शोल्डर है, इसमें भी सेम है। अगर ये नेक लाइन को तोड़ के अप साइड को निकलता है, फिर इसको रिटेस्ट करके अप साइड को वापस जाए ऊपर को, तो ये बुलिश रिवर्सल अच्छा पैटर्न माना जाता है। तो यहाँ पर एक संभावना तलाशी जा सकती है। तो ये थे अपसाइड, ये है बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं। और ये रेंज में हो तो ये बता दिया, नीचे में रेंज में फंसे तो वो बता दिया क्या कैसा प्राइस एक्शन में करना है। और ये डब्ल्यू पैटर्न तो देख लिया, और ये बुलिश रिवर्सल है, ये भी बुलिश रिवर्सल है। तो ये एक कंडीशन होता है। और एक कंडीशन होता है, अगर गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, तो आधे घंटे की रेंज को फॉलो करना है। और सेम इसी तरह का इसी रेंज को फॉलो कर लिए, और जिधर को अपसाइड डाउन साइड को काटेगा उधर को ही हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी प्राइस एक्शन को नोटिस करना है और उसी हिसाब से व्यवहार करना है। तो ये थे पैटर्न। ये पैटर्न तुरंत नहीं बनते, पैटर्न बनने में टाइम लगते हैं। आपको बनने का टाइम देना होगा, देखना होगा। इससे क्या है कि आपका मैक्सिमम जो रैंडम ट्रेड्स है वो नहीं होंगे, रैंडम ट्रेड से आप बच जाइएगा। और उसके बाद में अब इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लीजिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन सकते हैं, तो ये देखिए। ये जब 24,532 और 24,567 को 67 के बीच में जब प्राइस आए, तो थोड़ा सावधान। ये इस तरह के पैटर्न बन सकते हैं, रेंज में फंस सकता है, या इस पर पैटर्न बन बन के डाउन साइड को आ सकता है। अगर डाउन साइड में 24,052 से 24,133 के बीच में जब प्राइस रहे, तो यहाँ पर भी ये सब पैटर्न बन सकते हैं जो डाउन साइड में मैंने दिखाए हैं। ये सारे यहाँ प्राइस फंस सकता है, फंसने का मतलब ये रेंज में फंस गया, और या ऐसा अप साइड को निकल गया।
बुलिश रिवर्सल बना दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहें। ये ब्लू लाइन जो मार्क की है, अब इसके साथ में सारे लेवल्स देख लीजिए। और लेवल्स तो अब मैं बोलने से बड़ा टाइम लग जाएगा, इसीलिए सीधे लेवल्स आप नोट स्क्रीन शॉट ही ले लीजिए इसका, लेवल्स का। ये और क्लियर कर दूं मैं थोड़ा। ये लेवल से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये ऊपर सेलिंग जोन है, नीचे बाइंग जोन है, हायर बाइंग जोन। तो 57,930 के आसपास में जब प्राइस जाए, और 58,115 के बीच में सावधान रहें। जैसे मैंने निफ्टी का बताया आपको, ऊपर प्राइस एक्शन जैसा बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। सेलिंग आ सकती है, मार्केट यहीं फंस सकता है। जैसा प्राइस एक्शन बनेगा आपने वैसा देखना है। फिर यहाँ पर भी सावधान रहने की जगह है। 56,493 से 56,570 के बीच में। यहाँ पर भी सेम प्राइस एक्शन जैसा निफ्टी में बताया था, डाउन साइड में बायर जोन में। ये बायर जोन में वैसे ही प्राइस एक्शन बन सकता है, अप साइड को निकल सकता है, या यहीं रेंज में फंस सकता है। आप थोड़ा सावधान रहिएगा। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है सारे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बोलने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप सुबह का टाइम है, आप लोग के पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए जल्दी से कर लें। और नॉन डायरेक्शनल जोन कम से कम बता दूँ, 57,128 से 57,428, ये नॉन डायरेक्शनल रह सकता है। आप इस जगह सावधान रहे तो अच्छा है, या कोई ट्रेड नहीं करे तो अच्छा, शांति बनाए रखें। क्या है कि यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग ही प्रीमियम मीटिंग होता है। और अब चलते हैं सेंसेक्स पे। ये है सेंसेक्स का चार्ट। सेंसेक्स जब इस पीली लाइन में अपसाइड में हायर सेलिंग जोन में रहे तो सावधान रहें। ठीक वैसे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरह यहाँ भी प्राइस एक्शन डाउन साइड का बन सकता है, यहाँ पर फंस सकता है। जैसा प्राइस एक्शन यहाँ बनेगा उस हिसाब से आपने ट्रेड लेना है। इस सेलिंग सेलिंग जोन है, सावधान रहें, यहाँ पर ऑब्जर्व करें, पैटर्न बनने का इंतज़ार करें, या रेंज ब्रेक करने का, निकलने का, रिटेस्ट करके निकलने का इंतजार करने। और ये सेलिंग जोन है 77,320 से लेकर 77,465। यहाँ पर हाई बाइंग जोन है, यहाँ से मार्केट अपसाइड को निकल सकता है या फंस सकता है, यहाँ भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और जो लेवल्स हैं वो भी मार्क करें। ये जो लेवल्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये मैं ये स्क्रीनशॉट ले लिया। और 77,755 से 78,309 के बीच में ये नॉन डायरेक्शनल जोन है, यहाँ शांति बनाए रखे तो अच्छा है। यहाँ प्रॉफिट होने की बहुत कम संभावना है। अगर फ्लैट इस रेंज में इस जगह खुलता है मार्केट, निफ्टी निफ्टी बैंक या कि निफ्टी का किसी का भी रेंज टू अपसाइड डाउन साइड जिधर ब्रेक करेगा, प्राइस एक्शन दिखाएगा, आपने उधर ही ट्रेड लेना है। और सस्टेन होने पे, कंफर्मेशन कैंडल पे आप उधर ही प्राइस एक्शन को देख सकते हैं। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट पे छोटी सी एनालिसिस, एजुकेशनल एनालिसिस। तो फिर अगर आपको मेरा एजुकेशनल एनालिसिस अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और जब भी कोई भी प्राइस एक्शन को आप देख रहे हैं, उस पे संभावना समझ आ रही है, किसी कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, तो साथ में एक और चीज़ देख लें, तीनों इंडेक्स निफ्टी निफ्टी बैंक और सेंसेक्स अलाइन है कि नहीं। अगर अलाइन है तो प्रोबेबिलिटी थोड़ी और मजबूत हो जाती है, आप थोड़ा विश्वास कर सकते हैं अपने प्राइस एक्शन को ट्रैक करने में। और एक बात और बोल दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर कोई आप ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से सलाह जरूर लें। और ये मेरा पूरा संपूर्ण एजुकेशनल चैनल है, आप एजुकेशन के हिसाब से ही लें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।